स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था एनिमल्स एवरीवेयर का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मूवमेंट इन एनिमल के बारे में एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह कुछ टॉपिक जब आपके स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो रही थी तब एक्सप्लेन हो गए थे। इनमें ही एक टॉपिक आपके बुक पेज नंबर 34 पर दिया गया है, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग का। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग का टॉपिक भी मैंने आपको स्कूल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो है मैं ऑर्गन जो आपको बताए गए थे मुख्तलिफ, और इसके बारे में क्वेश्चन भी करवाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ किस्म के ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, जैसे मैन है, कैट है, डॉग है, इसी तरीके से जो है लिजर्ड है, टर्टल है। ठीक है, इनमें जो होते हैं ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स यानी कि ये इंटरनल ऑर्गन हैं जो कि इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। और इसी तरह आपको बताया जैसे कि जो बहुत ज़्यादा छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स के बारे में भी बताया था कि इनमें ब्रीथिंग ऑर्गन जो होते हैं वो स्पाइरिकल्स होते हैं, जो कि इनकी बॉडी के दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे जो है ऑक्सीजन इनके अंदर आती है इनकी बॉडी में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर की तरफ जाती है, यानी कि एक्सहेल होती है। और इसी तरीके से फिश के बारे में आपको बताए गए थे ब्रीथिंग ऑर्गन के। ब्रीथिंग ऑर्गन फिश में जो होते हैं वो क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, और ये गिल्स इनके हेड के दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, जिनमें के ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। और जब ये वाटर अंदर लेते हैं तो क्या होते हैं, इसमें से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये अंदर अपनी बॉडी के इनहेल करते हैं, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। मुख्तलिफ प्रोसेस होने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये बाहर की तरफ एक्सहेल हो जाती है। यानी कि ये प्रोसेस जिसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस कहा गया है, जिसमें सांस लेने का प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में मौजूद होते हैं, जिसका जिक्र आपको बताया जा चुका है। और जो है वो स्कूल में आपको पूरा समझाया जा चुका है, इसके जो है आंसर भी हो चुका है। आज जो है मैं वो ये इसमें जो टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ, ये ब्रीथिंग ऑर्गन जो है ह्यूमन का, जो आपकी बुक पेज नंबर 34 पर भी है। ये ह्यूमन में जो होते हैं इंटरनल जो है वो ऑर्गन कौन सा होता है? इंटरनल ऑर्गन जैसे कि सब जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के लिए जो इंटरनल ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स है। तो आज जो है मैं इसी लंग्स को ही जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैंने ड्रॉ किया है ब्रीथिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक है, आपकी बुक में भी जो है ये इसको डायग्राम जो है आपको नज़र आ रही होगी। इसकी डायग्राम आपको ये ब्रीथिंग ऑर्गन इन ह्यूमन की जो है वो डायग्राम है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो लंग्स होते हैं ये हमारे जो होती है किस में हेल्प कर रहे हैं? हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। और बाहर से जो हम हो रहे होते हैं, यानी कि एयर से जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसके लिए हमारी नोज में 2 होल्स मौजूद होते हैं। और इन होल्स को क्या कहा जाता है? इन होल्स को कहते हैं नॉस्ट्रिल। यानी कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या है? हमारे नॉस्ट्रिल है, जिससे कि एयर अंदर आ रही है। और इंटरनल ऑर्गन्स क्या है? हमारे लंग्स हैं। ठीक है, अब एयर जो होती है किस तरीके से जो है हमारे लंग्स तक आती है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है इस क्लास में। इसके बाद आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे, तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन होगा डिटेल में। अभी जो है आप लोग सिर्फ इसके ऑर्गन्स के नेम और जहाँ पे पैसेज ऑफ एयर, यानी कि कहाँ से पास आउट होती है एयर, कहाँ तक जाती है, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको समझ लीजिएगा।
कि आप इसमें क्या होता है कि एयर होती है, बाहर से एयर जो होती है ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल्स के जरिए जो अंदर आती है। अंदर आने के बाद एक पैसेज होता है, ये पैसेज जो होती है, जगह जो होती है, कहलाती है नेजल कैविटी। यानी कि एयर जो है नॉस्ट्रिल से हमारे कहाँ आ गई, नेजल कैविटी में आ गई। नेजल कैविटी से पास आउट होती हुई हमारे कहाँ पे पहुंच जाती है, लैरिंग्स में। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स। यहाँ पे आ जाती है एयर। इसके बाद आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो एक ट्यूब की सूरत में बना है, एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, लैरिंग्स होती हुई हमारे ट्रैकिया में पहुंच जाती है। अब ये जो ट्रैकिया रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे लंग्स में पहुंच गया और एक जो है वो इस साइड पे आ गया। तो जब ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब जो है एयर क्या हुई, यानी कि लैरिंग से ट्रैकिया में आई। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया से कहाँ पे पहुंच गई, ब्रोंकाई में पहुंच गई। और ब्रोंकाई से होती हुई क्या, लंग्स में पहुंच गई। यानी कि इस साइड से ब्रोंकाई में अगर आ रही है एयर तो इस लंग्स में आ गई, और इधर से होती हुई इस लंग्स में पहुंच गई। यानी कि एयर जो होती है वो कहाँ से, यानी कि नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुई और हमारे कहाँ पे आई, मुख्तलिफ पैसेज से गुजरती हुई हमारे लंग्स में आ जाती है। यानी कि एयर कहाँ पहुंच गई, हमारे ब्रोंकाई से होती हुई लंग्स में, और लंग्स में के अंदर की तरफ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ट्यूब्स या जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये मौजूद होती हैं लंग्स के अंदर। दोनों साइड में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आप आगे क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आएंगे 7, 8, 9 वगैरह में, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके ऑर्गन का इंटरनल जो सिस्टम है। अभी जो है यहाँ पे मैंने एक सिंपल से ऑर्गन ही बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो जब एयर जो होती है यहाँ पे पहुँच जाती है और उनके ब्लड वेसल्स में पहुँचती है तो यहाँ पे जो होता है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड वेसल्स के जरिए जो होती है बॉडी में फ्लो करती है, और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसकी हमें नीड नहीं होती वो हमारे लंग्स में वापस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी प्रोसेस के जरिए यानी कि लंग से ब्रोंकाई में आएगी। ब्रोंकाई के जरिए फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लैरिंग्स के पोर्शन में, फिर नेजल कैविटी और फिर नॉस्ट्रिल के जरिए बाहर चली जाएगी। यानी कि ये एक्सहेल का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि जो इनहेल ऑक्सीजन का अंदर लेना, एक्सहेल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, प्रोसेस क्या कहलाता है, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस कहलाता है जो ह्यूमन में होता है। और इसमें जो है मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताए गए हैं, ये इनका ताल्लुक भी किससे ही, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम जो हो रहा होता है उससे है। यानी कि क्या हुआ, यानी एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन अंदर आई नेजल कैविटी में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, और फिर ब्रोंकाई से होती हुई लंग्स में, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई। यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गए और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी नीड नहीं होती वो लंग्स में, और फिर इसी तरह अपोजिट जो प्रोसेस हो रहा है कि ब्रोंकाई और इससे होती हुई जो है बाहर नॉस्ट्रिल से बाहर चली जाती है। ठीक है, ये पूरा जो आपको बताया गया है ये ब्रीथिंग का सिस्टम है जो ह्यूमन में होता है, सांस लेने के लिए हेल्प कर रहा होता है, और ये इंटरनल ऑर्गन है। और इसी से ही रिलेटेड जो है मैं आज आपको होमवर्क भी दूंगी। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ और यकीनन आप लोगों ने वो कर लिया होगा काम। आज क्वेश्चन नंबर 9 दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन इन ह्यूमन, ऑल्सो कलर इट। यानी कि आपने क्या करना है, ब्रीथिंग ऑर्गन बनाना है। अच्छा, आप ये करेंगे किस तरीके से, अपनी कॉपी में आप लाइंस वाले जो पेज है उस पर यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, और जो सामने इंटरलीव पेज है आपका प्लेन पेज जो होता है वहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ होगी। जैसे कि आप लोग पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लोकोमोटरी ऑर्गन ड्रॉ करवा चुकी हूँ, वैसे ही ये भी बननी है। तो क्वेश्चन जो है आपने लाइंस वाले पेज पे लिखिएगा,
और सामने इंटरलीव पेज पे ये डायग्राम ड्रॉ होगी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बना दी है, ये बोर्ड से आप देख लीजिएगा और इसी तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, बहुत इजी करके मैंने आपको बनवाई गई है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। तो आप ये इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले अपने पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा, इसके बाद आपने आउटलाइन जो है वो कलर पेंसिल से ही कीजिएगा, यानी कि पिंक कलर या रेड कलर से। और फिर जो है अंदर आपने पूरा इसमें कलर भी करना है, जैसे कि लिखा हुआ है ऑल्सो कलर इट। तो ये जो पूरे जो पैसेज इसका अंदर का है इसमें लाइट पिंक आप कलर करेंगे, लेकिन कलर इस तरीके से कीजिएगा ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये भी जो है प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। लंग्स का साइज देख लीजिए, दोनों आप जब बना रहे हो तो देख लीजिएगा दोनों इक्वल नजर आने चाहिए और इनके दरमियान में गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, जैसे आपको ड्रॉ करके दिखाई गई है वैसे ही होनी चाहिए कि आप इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं कीजिएगा। इसी तरीके से आपने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, इसके बाद कलर पेंसिल जो है रेड या पिंक, डार्क पिंक कलर से इसकी आउटलाइन करके और इसमें लाइट पिंक कलर कर दीजिएगा। और लेबलिंग भी जिस तरीके से आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ऐसे ही करनी है, जैसे कि एक साइड पे है नेजल कैविटी, इसको लिखिएगा, नॉस्ट्रिल है, और ये लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे लेबल जो ये स्केल से कीजिएगा, लैरिंग्स, इसके बाद ट्राइकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ये दोनों जो यहाँ पे अलग अलग डिवाइड हो गई है इसको क्या कहा गया है, ब्रोंकाई, इसी तरीके से आप दोनों को मेंशन करेंगे। और यहाँ पे लंग्स। ठीक है, और नीचे की तरफ डायग्राम में हेडिंग डाल दीजिएगा, ब्रीथिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक है, ये आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये आज का सिर्फ ये एक डायग्राम का ही क्वेश्चन है जो आपको बनानी है। और ये जो डायग्राम है ये आप खुद से बनाइएगा ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो, जब एग्ज़ाम में आती है या टेस्ट में आती है तो आप वहाँ बना सकें। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, आज का आपका होमवर्क यही है। और जो रिमेनिंग चैप्टर आपका रह गया है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।